क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर एक बार बड़ी चूक हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी समय बाइकर्स गैंग के 2 सदस्य सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़कर घुस गए और सीएम बाइक से टकराने से बचे। इस दौरान सुरक्षाकर्मी एक्टिव हो गए और उन्होंने दोनों बाइकर्स को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस बाइकर्स से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से नीतीश कुमार की सुरक्षा पर एक बड़ी चूक हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंजीत जुड़ चुके हैं। तो मंजीत, ये दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है जब सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पाई गई है। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पे थे, उसी दौरान जो है कि बाइकर जो है लहरिया कट चलाते हुए, और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा स्पीड थी उनकी बाइकरों को, और ये बाइकर जो थे सुरक्षा कर्मी को तोड़ते हुए जो है कि नीतीश कुमार के करीब चले जाते हैं। जो उसके बाद जो है कि अपने बचाव करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुटपाथ पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है कि वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पे हड़कंप मच जाती है, और वो देखते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, और उसके बाद जो है कि बाइकर को हिरासत में ले लेते हैं। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद मंजीत। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अणे मार्ग के संकल्प ऑडिटोरियम से करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और ग्रामीण कार्य विभाग की 5061 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आशंका जताई है कि 2024 लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश ने अधिकारियों से कहा है कि चुनाव कब हो जाएगा इसके कोई नहीं कह सकता, इसलिए गरीब और दलित महादलितों की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारें। साथ ही नीतीश ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी काम बचा है उसे जल्द से जल्द पूरा करा दे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं। तो नीतीश, एक बड़ा बयान सामने आया है नीतीश कुमार का, क्या कुछ कहना है इस पे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक अणे मार्ग के संकल्प ऑडिटोरियम के करोड़ों की योजना का उद्घाटन किया है, शिलान्यास भी किया है, और ग्रामीण कार्य विभाग की 5061 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आशंका जताई है कि 2024 लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। जी हाँ जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद नीतीश। वही बिहार में रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन पाली रोड में मोटर पार्ट्स की दुकान में बाप बेटे का 10 जून को डेहरी सोनपुर के पास से अपहरण कर लिया गया, जहां अपहरणकर्ता ने पीड़ित परिवार से 3 करोड़ की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को आवेदन दिया और आवेदन के बाद एसपी विनीत कुमार ने टीम गठित कर मामले का खुलासा करते हुए सासाराम मुफस्सिल क्षेत्र में अपहरण हुए बाप बेटे को बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 2 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रोहतास की एसपी विनीत
कुमार ने बताया कि इसमें 12 से 13 लोग चिन्हित किए गए हैं जो पूरे अपहरण में शामिल थे। फिलहाल बाकी जगहों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। इनके पिताजी और भाई निकले थे वहाँ से मोटरसाइकिल से अपने गांव सिरिस बारून के लिए, लेकिन ये पहुंचे नहीं हैं अब तक। ये जो है बारून थाना को सूचना देते हुए खुद भी तलाश कर रहे थे, डेढ़ी नगर थाने पे आए और इसी दौरान जो है सादाब अख्तर जी जो है कंप्लेनेंट, उनके नंबर पे मोबाइल पे कॉल आता है इनके पिताजी के नंबर से और इनसे 3 करोड़ रुपए फिरौती की राशि मांगी जाती है। इसकी सूचना मिलते ही जो है औरंगाबाद जिला, रोहतास जिला और एसटीएफ पुलिस मुख्यालय, इनकी तीनों टीमों ने समन्वय स्थापित करते हुए रोहतास जिले के डेहरी में 2 व्यवसायियों को अपहरण 10 जून को कर लिया जाता है। और बता दें कि अपने मोटर पार्ट्स दुकान को बाप बेटे जा रहे थे दुकान बंद कर तो सोन पुल पर 2 गाड़ी 4 व्हीलर और एक मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली जाती है और उनको अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण के बाद 3 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। जो उसके परिजन है, उसका लड़का है, और उसने पुलिस को 11 तारीख को इसकी आवेदन दे डेहरी थाना को बताता है। उसके बाद रोहतास के एसपी पूरे टीम और दल बल को लगा देते हैं और 12 तारीख को सासाराम मुफस्सिल क्षेत्र से 2 अपराधी को जो अपहरण करता है उनको और जो अपहरण हुए होते हैं उनको रिकवर करते हैं। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी, रोहतास। वहीं अगली खबर भागलपुर के बदचूक थाना अंतर्गत मोहनपुर गोगटा की महिला अंजलि देवी ने बदचूक थाना अध्यक्ष पर कोई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि उसे 23 फरवरी को गिरफ्तार करके थाना लाया गया, उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और थाना अध्यक्ष रविंद्र महतो और पंकज कुमार के द्वारा छेड़छाड़ की गई। वहीं जब इस विषय में थाना अध्यक्ष से पूछा गया तो उसने अपने घर पर लगाए आरोपों पर निराधार बताया है। वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गोली भी लगी है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन हथियार, 2 पिस्टल, कई कारतूस के साथ ही लगभग लूट के 9 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। लूट हुआ है, उस लूट कांड के फिरार जो अपराधकर्मी हैं उनके लोकेशन के संबंध में हम लोग को सूचना मिली थी। सिवाय पट्टी थाना क्षेत्र में हम सभी लोग एकत्र हुए थे। इसी क्रम में जब सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को हम लोगों ने रोकने का इशारा किया, इसी क्रम में सामने से फायरिंग हुई। पुलिस कर्मियों के द्वारा भी, हमारी पूरी टीम के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग किया गया, आत्मरक्षा फायरिंग किया गया है। इस क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गोली लगी है, 3 हथियार रिकवर हुए हैं, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल रिकवर हुआ है, 20 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई-स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो नवादा के नगर थाना क्षेत्र के बुधौला बाईपास के पास अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद चालक और उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहा लोड कर रांची से पटना जा रहा था, तभी अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर नवादा से है, जहां की गोंडापुर के पास जल जमाव की परेशानी लगातार बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गोंडापुर की जो सड़क है वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिससे आलम यह है कि नाली का पानी जमा रहता है और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं पानी का नहीं, कहूँ कोई जगह नहीं। तो वार्ड पार्षद को नहीं बताया इस समस्या के बारे में? नहीं सर, नहीं बोले। वार्ड पार्षद को बोले हैं समस्या के बारे में? हाथ इधर जीता तो कोई बनाए कर, तो उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे। क्या नाम हुआ आपका? बेली खत। कौन सा मोहल्ला है? गोना अपने सभी के घर में घुस जाता है और पहले से पंचायत था तो भी विकास नहीं हुआ और अब नगर परिषद हुआ है तो कुछ अपने फंड भी आया तो अपने क्षेत्र में जहाँ बनी हुई नाली है बिल्कुल व्यवस्था अच्छी है, उसी को तोड़ के बनाया जा रहा है। मतलब इस मोहल्ले में वार्ड पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहा? क्या रहा, बरसात आता है तो खड़े खड़े पिल्लू न लग जाता है, चलने फिरने में हम लोग का तकलीफ होता है गली में। वार्ड पार्षद को बोले हैं? वार्ड वाला को बोले हैं कि एक बार आया, नापी लिया, नापी उठा के क्या करता है, उन्हें भाग जाता है, कभी उन्हें भाग जाता है। हम लोग का नली गली काटा है, नहीं बोला। नाली तकलीफ है, जैसे नाली का सबसे पुराना मामला है ये गोंदापुर का, लेकिन यहाँ पे जरा भी विकास का नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जात की राजनीति की जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा कुजड़ा है, ठीक है, रेन बिरादरी है, ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते हैं। ये लोग दिन भर अपना बेचते हैं और रात में आके सो जाते हैं। बेचारा जाके बोलता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसका दिक्कत हो रहा है बहुत दिन से, जो जब से बहुत परेशानी है, पानी का ज्यादा नाली गली पूरा का चाइन रहता है, बरसात में तो और एकदम तैयार हो जाती है। कौन सा मोहल्ला है? गोंदापुर है। कई नंबर वार्ड है ये? 18 नंबर। कोई भी कुछ बोला जाता है तो बोला हाँ ठीक होगा होगा होगा, कब होगा कोई पता नहीं। वार्ड पार्षद को बोले थे? वार्ड पार्षद को बताएंगे समस्या के बारे में? हाँ, समस्या देख के जा रहा भैया, देख के जा रहा, कोई कुछ करने वाला नहीं आता। वोट लेने के लिए तो कहता कहाँ बना देंगे, कोई परेशानी देखने वाला नहीं। क्या है, ललित घर में घुस रहा है, कहाँ घुस रहा है, पानी उपज के उसमें फेंका जा रहा है। खत्म नहीं, मेरे घर में पानी। अब तो पहले पंचायत था, अब बाढ़ हो गया है, तो बाढ़ वाला भी नहीं काम कर रहा है। खाली चीज का सब अपना साथ में ही हो गया है, वही कर रहा है। कई नंबर बाढ़ है ये? 18 ना तोड़ के बना रहा है जमाल मियाँ का बेटा बुद्धन मियाँ, समझे? वार्ड पार्षद? हाँ, वार्ड पार्षद पूरा बना रहा। तुमरे तभी तो पानी जा रहा बाबू, जहाँ तकलीफ है, मुसीबत है, जहाँ मुसीबत है होंगे ना पहले देखना है। दिक्कत अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अब देखिए दिक्कत है, और चलिए उधर पानी उपज के इसके में डालता है। वहीं सुपौल के त्रिवेणीगंज क्षेत्र अंतर्गत 3 पंचायत में आंधी ने भारी तबाही मचाई है, जहां आंधी ने सिमरिया पंचायत के लगभग सभी लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं सिमरिया पंचायत के मुखिया ने सरकार से मांग की है कि सिमरिया पंचायत की स्थिति को देखते हुए इस पंचायत को आपदा घोषित किया जाए और बिजली का काम जल्द करवाया जाए, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल पाए। जिला पदाधिकारी महोदय, जिला आपदा प्रभारी महोदय, त्रिवेणीगंज प्रखंड के बीडीओ साहब, एसडीओ साहब एवं सीओ साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे क्षेत्र ही नहीं। कौन सा पंचायत है? सिमरिया। रात में आंधी आई है, क्या कुछ नुकसान है यहाँ पे? नुकसान हुआ, घर 3 ठान सब चला गया, मकान चला गया। ये आपका पक्की मकान था, वो भी गिर गया? हाँ। इतना तगड़ा आंधी आया था? बहुत तगड़ा आ गया था, बच भी गया वो भी। सिमरिया पंचायत। रात में आंधी आई, उसमें क्या आप लोगों का नुकसान हुआ अभी तक? नुकसान मकान गिर गए, घर गिर गए 3 गो। अच्छा, यानी कि आंधी बहुत
तेज आई थी? आंधी तो आधा घंटा रहती है तो धियो पुता के जान बचना मुश्किल है, वो तो चौकी तर में सिपटा कर लगी। कैसे आंधी हुआ, क्या सब हुआ? आंधी इतना आया कि इतना तक अभी तक जीवन में आंधी नहीं देखे, ऐसा आंधी आया। अच्छा, कितना घर वो नुकसान हुआ यहाँ पे? यहाँ पे बहुत हुआ, जितना भी हमारा पारिवारिक घर था सब उड़ गया। ये दुकान में भी लोन उठा के 1,20,000 लोन उठाया लगाया, ये भी पूरे हमको क्षति हो गया, एक भी नहीं बचा दुकान का भी। अच्छा, इतना तगड़ा आंधी आया था? ऐसा कभी ना आंधी आया। अच्छा, ऐसा इससे पहले कभी आंधी आप लोग ने ऐसा देखे थे? आंधी लगभग 55 वर्ष हो गया, हम अभी तक नहीं देखे ऐसा। ये तो कुछ देर और रहता ना तो पूरा एकदम आदमी भी नुकसान हो सकता था। और क्षति तो देखिए इतना, किसी का चदरा और ये अथी का क्या कहते हैं एल्वेस्टर का एक भी घर नहीं रहा किसी का। अच्छा, आपका जो घर नुकसान हुआ कितना कितना घर नुकसान हुआ लगभग? मेरा 3 गो घर नुकसान हुआ है। अच्छा, जिसमें वो गाड़ी भी टूट गई है, गाड़ी वाला घर भी गिर गया है। अच्छा, इतना अब हम आशा हैं, जितना रजिस्टर सब था सारा एकदम पानी में। अच्छा, आप आशा हैं? हाँ, आशा है। वो सारा रजिस्टर जो बच्चे का था वो सब दिख गया पानी में? हाँ, वो दुआरी पर दिखाए ना। अच्छा, कितना उड़ियो गया टीना, एक तो वहाँ से लाए और उसके बाद और टीना तो कहाँ गया नहीं गया उसका कोई पता नहीं। यहाँ के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि वो जो है इतनी तबाही जो पहली बार ऐसे आंधी देखा है, क्या कुछ सही है इसमें? जी, हम तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे, बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं कि अपने जिंदगी में नहीं देखे। इतनी बड़ी तबाही आई है। कोई ऐसा घर बचा हुआ है, कोई व्यक्ति ऐसा बचा हुआ जिसके यहाँ जो है नुकसान नहीं है। आज तक हम लोग जीवन में 2 से 3 मिनट के आंधी में इतना बड़ा नुकसान हम लोग आज तक नहीं देखे। कोई ऐसा घर नहीं बचा हुआ जिसका जो है 50,000 से लेकर के 1,00,000 2 लाख तक का नुकसान नहीं है। एक भी गाछ वृक्ष जो है बचा हुआ नहीं है। इसीलिए हमारी मांग है सरकार से, सभी पदाधिकारी से कि हमारे पंचायत को, संपूर्ण पंचायत को आपदा घोषित किया जाए। सारे हमारे गरीब लोग हैं, सारे गरीब हैं, हरिजन है, जिससे पता चल पाएगा क्या क्या क्षति हुआ है। लगभग इस पंचायत का 80 से 90% क्षति हुआ है। हम तो वीडियो साहब से अपील करेंगे और निवेदन देंगे ताकि इसे आपदाग्रस्त पंचायत घोषित किया जाए, ताकि गरीब लोगों को सहायता मिल सके। आपने निरीक्षण किया, क्या कोई जान माल की भी नुकसान है यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा करके जान की तो नहीं, लेकिन बहुत सारे घर कूचे जो हुए, हार्वेस्टर सब बहुत क्षति हुआ है, पेड़ पौधे गिर चुके हैं, जिससे आने जाने लोगों के लिए बहुत संकट हो रहा है। कुछ ग्रामीण बता रहे हैं कि बहुत सारे रास्ता जो अवरुद्ध हो चुका है, तो आप लोगों ने उसके लिए अभी तक रास्ता? बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।